बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था जिसकी हुकूमत बहुत बड़े इलाके पर फैली हुई थी। उसकी राया उससे बहुत खुश थी क्योंकि वो बहादुर, नेक दिल और इंसाफ पसंद राजा था। उसके मुल्क में दौलत की फरावानी थी और हर तरफ अमन व अमान था। राजा अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो चाहता था कि उसके बाद जो भी राजा बने वो राया का उसी तरह ध्यान रखे जिस तरह वो अभी तक रखता आया था। उसके 4 बेटे थे। उसने तय किया कि अपने बाद वो उसे राजा बनाएगा जो उसके काबिल हो, ना कि बड़ा हो। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, देखो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुल्क की बागडोर तुम में से कोई एक संभाले। आज मैंने रवायत को तोड़ते हुए ये फ़ैसला किया कि तुम में से जो काबिलियत में बड़ा होगा, ना कि उम्र में, वो इस देश का राजा बनेगा। कल चाँद की पहली तारीख है। कल दरबार में सबकी मौजूदगी में आप लोगों के हाथों में एक लिफाफा दिया जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा आपको कहाँ जाना है और क्या क्या लाना है। जो इस इम्तिहान में पास होगा वही मेरे बाद राजा होगा। दूसरे दिन दरबार सजा हुआ था। चारों राजकुमार पूरी तैयारी के साथ खादमों और मुहफ़्फ़ज़ दस्ते के साथ दरबार में हाज़िर हुए। राजा ने उनके हाथों में शाही मोहर लगा हुआ लिफाफा देते हुए कहा, आप लोगों को नए चाँद की पहली तारीख तक इस काम को पूरा करके लौट आना है। चारों राजकुमार लिफाफा में लिखी चारों सिमतों में चले गए और लोग चाँद के बढ़ने और घटने का इंतज़ार करने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। दरबार सजा हुआ था और सारे लोग राजकुमारों की राह तकते हुए दरवाजे पर नज़र जमाए हुए थे। अचानक शोर बुलंद हुआ तो राजा ने नज़रें उठाई तो दरवाजे से सबसे छोटा राजकुमार एक खूबसूरत सुनहरी हिरन का बच्चा लिए नमूदार हुआ। दरबार में खुशी के नारे लगने लगे। राजकुमार ने वो हिरन का बच्चा राजा के कदमों में रख कर खुशी और फ़ख्र के साथ एक जानब खड़ा हो गया। अब दरबार बाकी राजकुमारों की राह तक रहा था। तभी अचानक दूसरे नंबर का राजकुमार दाखिल हुआ। दरबार में फिर खुशी के नारे लगने लगे। राजकुमार के हाथों में पानी से भरे कांच के खूबसूरत बर्तन में तंग के रंगों की 7 छोटी छोटी खूबसूरत मछलियाँ थीं। राजकुमार इस बर्तन को राजा के कदमों में रख कर फ़ख्र से गर्दन उठाए पहले वाले राजकुमार के बाजू खड़ा हो गया। अब राजा और दरबार बाकी बच्चे 2 राजकुमार का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर बाद तीसरे नंबर वाला राजकुमार दरबार में दाखिल हुआ। दरबार एक बार फिर शोर से गूंज उठा और सबकी नज़रें राजकुमार के हाथों में जो भालू का बच्चा था उस पर जा टिकी। इस भालू के बाल रुई के गाले की मानद सफ़ेद थे। उसकी आंखों में ऐसा लगता था कोई बेश कीमती हीरा जुड़ा हो, जिससे शुआएं पूरे दरबार को मशहूर कर रही थी। राजकुमार इस भालू को मछली और हरन के पास रख कर खुशी खुशी दोनों राजकुमारों के साथ खड़ा हो गया। अब सभी लोग सबसे बड़े राजकुमार की राह तकने लगे। कहीं घंटे बीत जाने के बाद भी राजकुमार का कुछ अता पता न था। दरबार ख़त्म होने में थोड़ा ही वक्त बचा था। तभी राजकुमार दाखिल हुआ। दरबार में बुलंद होता शोर अचानक इसके खाली हाथों को देखकर सन्नाटे में तब्दील हो गया। राजकुमार निदामत से सर झुकाए बाकी राजकुमारों के साथ खड़ा हो गया। सारे दरबार पर सन्नाटा तारी और नज़रें राजा पर टिकी थी क्योंकि अब फैसला की बारी थी। राजा पूरे जलाल से खड़ा हुआ और मुस्कुरा कर पूरे दरबार में राजकुमारों पर नज़र डाली और बुलंद आवाज़ से कहा, मेरा बड़ा बेटा अब से आपका राजा होगा। सारे दरबार में खुसर फसर शुरू हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो राजकुमार खाली हाथ आया उसे ही क्यों राजा बना दिया गया। राजा ने दरबार को हाथ के इशारे से खामोश कराते हुए कहा, बात दरअसल ये है कि मैंने अपने चारों बेटों को चारों सिमत वो चीज़ लाने के लिए भेजा था जो वहाँ होती ही नहीं है,
लेकिन नतीजा आपके सामने। याद रखो, जो शख्स ईमानदार होगा वही रहमदिल और इंसाफ करने वाला होगा। इतना कहते हुए राजा ने सर से अपना ताज उतार कर बड़े राजकुमार के सर पर रख दिया और दरबार नए राजा के इस्तकबाल के नारों से गूंज उठा।